अगर आप जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो और बिना हाइप के रियल नॉलेज चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं हूं विजय कोहली और यहाँ हम बात करते हैं फैक्ट्स, लॉजिक और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो हैवी वेट्स का आमने सामने मुकाबला, एक जबरदस्त मेगा एनालिसिस। देखिए, साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 के बाद से मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, और ऐसे में हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही सवाल है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये है हमारा आज का गेम प्लान, जिससे हम इस मुकाबले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि असली विजेता कौन है। इससे पहले कि हम इन फंड्स की गहराई में उतरें, इनकी जो कोर फिलॉसफी है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच बताऊं तो यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? सिंपल शब्दों में, ये सब्र का खेल है। मतलब आप ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को ढूंढते हैं जिनको मार्केट ने किसी वजह से सस्ते में डाल रखा है। आपको पता है कि उनकी असली कीमत कहीं ज्यादा है, बस सही वक्त का इंतजार है। और फिर आता है कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। ये आप समझ लीजिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक एग्रेसिव रूप है। यहाँ अप्रोच बिल्कुल उल्टी है। जब सारी दुनिया बेच रही हो, आप खरीदते हैं। आप उन सेक्टर्स या स्टॉक्स पर बेट लगाते हैं जिनको सबने नकार दिया है, इस उम्मीद में कि उनका टाइम आएगा। तो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? बिल्कुल साफ है। वैल्यू इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि अभी क्या सस्ता मिल रहा है, जबकि कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स उस चीज पर दाव लगाते हैं जो आगे चलकर महंगी हो सकती है। वो एक टर्न अराउंड स्टोरी की तलाश में रहते हैं। चलिए, अब जब रूल्स क्लियर हैं तो रिंग में उतारते हैं अपने दोनों कंटेंडर्स को, देखते हैं इनके बेसिक स्टैट्स क्या कहते हैं। तो देखिए, दोनों ही फंड काफी पुराने और एक्सपीरियंस्ड हैं, मार्केट के कई साइकिल्स देख चुके हैं। लेकिन एक चीज जो सीधे नजर आती है वो है आईसीआईसीआई प्रू का AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये काफी ज्यादा है, जो साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इस पर भरोसा ज्यादा रहा है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखते हैं कि ये फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो इनकी स्ट्रैटेजी में ही छिपी है। और यहाँ पर एक नंबर सामने आता है जो आंखें खोल देता है, 217%। ये है SBI कॉन्ट्रा का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर बेहद एक्टिव हैं, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को साल में 2 बार से भी ज्यादा पलट देते हैं। ये एक हाई स्पीड टैक्टिकल गेम जैसा है। और दूसरी तरफ अ पिक्चर ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड। इसका अप्रोच है बिल्कुल शांत, बाय एंड होल्ड वाला। टर्नओवर रेशियो देखिए, सिर्फ 44%। ये फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन पर काम करते हैं। स्टॉक खरीदो और आराम से बैठो। और इनकी ये स्ट्रैटेजी इनके रिस्क प्रोफाइल में भी साफ झलकती है। यहाँ देखिए, आईसीआईसीआई अपना ज्यादा पैसा, लगभग 81%, देश की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल लार्ज कैप कंपनियों में लगाता है। सेफ खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ SBI कॉन्ट्रा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में 25% एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप्स में डालता है। मतलब साफ साफ ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो ये अलग अलग सोच, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज इन्हें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती हैं। चलिए पोर्टफोलियो में झांक कर देखते हैं। जब हम टॉप होल्डिंग्स देखते हैं तो कुछ जानी पहचानी कंपनियां दिखती हैं। दोनों ही फंड्स ने HDFC बैंक और रिलायंस जैसे जायंट्स पर बड़ा दांव लगाया है, तो यहाँ थोड़ा ओवरलैप तो है। लेकिन असली फर्क दिखता है सेक्टर एलोकेशन में। यहाँ देखिए, आईसीआईसीआई ने पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहे IT सेक्टर पर एक बड़ा वैल्यू बेट लिया है। अपने पोर्टफोलियो का 13.6% हिस्सा वहां डाल दिया है। ये एक क्लासिक वैल्यू प्ले है। और दूसरी तरफ SBI कॉन्ट्रा को देखिए, IT में इसका एक्सपोजर काफी कम है, सिर्फ 6.71%। लेकिन एक जगह जहां दोनों आक्रामक हैं वो है एनर्जी सेक्टर। दोनों ने इस साइक्लिकल सेक्टर में अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। तो स्ट्रैटेजी हो गई, पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? परफॉर्मेंस, रिटर्न्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। देखिए, लॉन्ग टर्म में, मतलब 3, 5, 7, 10 साल के होराइजन में SBI कॉन्ट्रा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल को देखें, खासकर 2025 के वोलेटाइल मार्केट को, तो वहां ICICI प्रू ने बाजी मारी है और बेहतर रिटर्न्स दिए हैं।
लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ रिटर्न्स देखना काफ़ी नहीं है। रिटर्न्स किस रिस्क पर आए हैं ये देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ ICICI प्रू वैल्यू साफ तौर पर बेहतर दिखता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव कम है, और इसके शार्प और सॉटिनो रेशो ज़्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कम रिस्क लेकर ज़्यादा एफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इन दोनों का असली कैरेक्टर सामने आता है। जब मार्केट तेजी में हो, बुल रन में हो, तो SBI कॉन्ट्रा एक एग्रेसर की तरह ज़्यादा तेजी से भागता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ICICI प्रू एक डिफेंडर की तरह खड़ा रहता है और कम गिरता है। ये बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। तो इतने बड़े एनालिसिस के बाद आखिरी फैसला क्या है? विनर कौन है? इसका जवाब सीधा नहीं है। जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कैसा है। तो टेकअवे क्या है? अगर कोई एक ऐसी होल्डिंग चाहता है जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे, एक मजबूत नींव बनाए, तो उनके लिए ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड एक कोर होल्डिंग का काम कर सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बूस्ट करना चाहता है और थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने से नहीं डरता, तो SBI कॉन्ट्रा फंड एक सैटेलाइट एलोकेशन के तौर पर आजमाया जा सकता है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये कोई T20 मैच नहीं है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स दोनों ही साइक्लिकल होते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए टाइम चाहिए, तो कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन लेकर ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या चाहिए? एक कोर एंकर जो स्थिरता दे, या एक सैटेलाइट बूस्टर जो एग्रेशन लाए? अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडेड लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही फाइनेंस और मार्केट से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहो, इन्वेस्ट स्मार्ट। रॉकेट।